हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। पूज्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हुतं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीभगवान् उवाच यस्त्वात्मरतिरेव स्यायादात्म थोड़ी खराश आ गई है। यस्तमात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त रहता, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नेवं तस्य कुतेर्नाथो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। यानी उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद सक्तम सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो ज्ञान चरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराध सहस्राणि कियन्ति हरनिशं मया दासो मयिमात्मः क्षमस्व परमेश्वर। तुद्यं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण शरणं मम। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा। थोड़ा जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हमारा धर्म कार्य बढ़ाने में आपका सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञानीजन मुनिजन आशीर्वाद दे, कृपया पूरा सुने। जो भी जन ये श्रवण करते हैं वो पूरा सुने, ऐसी हमारी विनंती है। सबको हमारा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और एक बात है कि इसमें आज प्रभु ने बताया कि कर्म करे, जो आत्मा में संतुष्ट रहता है वो कर्म करे तो भी ठीक है, कर्म ना करे तो भी ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सारे कर्मों को छोड़ दें। हमारे जो ये गृहस्थाश्रम के कर्म है, वानस्थाश्रम के कर्म है, बालाश्रम के कर्म है, वो सब रख दे। नहीं, आत्मा में स्थित रहकर सारे कर्म करने हैं। अगर आपसे क्रोध भी हो जाता है तो परमात्मा को अर्पण, खुशी होती है तो परमात्मा को अर्पण, लाभ होता है तो परमात्मा को अर्पण, हानि होती है तो परमात्मा को अर्पण। जीवन के जो जो विषय भोग, कुछ भी हमारे जीवन में जो जो घटित होता है, वो सारी चीज़ें को परमात्मा में अर्पण करने का नाम ही आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना है। ऐसी मेरी समझ है। कोई दूसरा अर्थ निकल आए तो क्षमा कीजिएगा और सूचित कीजिएगा। श्री कृष्णम शरणम मम। बोलने में कोई क्षति हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु।